जय भीम नमो बुद्धा। आप देख रहे हैं बाबा साहेब की आवाज़ सुमन बल के साथ। हमारे साथ एडवोकेट सुजीत सम्राट जी हैं। तो सर आप यहाँ पे जो है कि पार्लियामेंट पे आए हुए हैं बाबा साहेब की जयंती मनाने के लिए और बाबा साहेब को पुष्पमाला अर्पित करती है। तो आप सर बाबा साहेब के जो है कि विचार थोड़ा विस्तार में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो सभी पूरे देशवासियों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन पर सिर्फ दिल्ली के नहीं, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं उनके लिए आज बहुत खुशी का दिन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने केवल दलितों को SC ST के लिए काम नहीं किया था, उन्होंने पूरे दुनिया के लिए काम किया, पूरे देश के लिए काम किया था। आप देखेंगे कि जो नारी थी, 50% नारी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसके लिए बहुत काम किया था। जिस नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ने का अधिकार दिया और पढ़कर आज वो बड़े बड़े पदों पर जा रही हैं। जिससे कि बहन कुमारी मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो बहन कुमारी मायावती कभी भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं बन पाती थी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को जन जन में फैलाने का हमारा काम है, हम लोग फैला रहे हैं। और आज जितने भी लोग आए हैं, अपने बच्चों को लेकर आए हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हैं, वो जानेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे और उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कि भारत के लिए क्या करा और हमारे लिए क्या करा। बहुत कुछ किया, काम किया। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब को पढ़ें, बाबा साहब के विचार को पढ़ें। जब तक आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को नहीं पढ़ेंगे, बाबा साहब को नहीं जानेंगे, जब तक आप बाबा साहब जैसे नहीं बन पाएंगे। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक सागर हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जितना तुम पढ़ोगे उतना तुम जानोगे। अपने बच्चों को विचारधारा बनाइए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का फॉलोवर बनाइए। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का फॉलोवर बनेंगे तो आप इस देश के अंदर राज कर पाएंगे, देश के अंदर अपना मकाम बना पाएंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। सर, जो महिलाएं हैं, बहुत सी महिलाएं अभी ये सोचती हैं कि बाबा साहेब, ये नहीं जानती कि बाबा साहेब हैं कौन और पाखंडवाद में लिप्त रहती है। उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि गलती उनकी नहीं है, कहीं ना कहीं उनको समझाया नहीं जा रहा है। कार्डर देने चाहिए, उनको समझाएंगे तो डेफिनेटली वो लोग बाहर निकल जाएंगी। क्योंकि जब तक तुम किसी को समझाएंगे नहीं, जब तक कैसे बात बनेगी। तो महिलाओं को समझाने की ज़रूरत है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात है वो उन लोगों की जो समझ चुके हैं, जो बाबा साहब को समझ चुके हैं, उनको अब आगे समझाना चाहिए। जिन महिलाएं जो बाबा साहब को जानती हैं उनको गांव-गांव जाकर या चैनल के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उनको समझाना चाहिए कि आपका उद्धार किसी देवी देवता ने नहीं करा, आपका उद्धार किसी मूर्ति ने नहीं करा। आपका उद्धार क्या है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है, भारत के संविधान ने किया है। अगर भारत का संविधान नहीं होता तो आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होता। अगर पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है तो संविधान से मिला है, मूर्ति से, भगवान से नहीं मिला है। भगवान तो पहले ही बहुत ज़्यादा थे, जब तो आपको कुछ नहीं होता था। आपको सिर्फ एक ताड़न का अधिकारी माना जाता था। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के बाद आपको सब कुछ मिलने का काम किया है, तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानिए, जानिए और उनके रास्ते पर चलिए। सर, कुछ साल पहले जो है कि BJP के लोग, RSS के लोग बाबा साहब को गालियाँ दिया करते थे, लेकिन आजकल देखा जाए तो जो है कि बाबा साहब को अपना बनाने की कोशिश करे। ये सब राजनीति है, वोटिंग के लिए है। वो बाबा साहब को कोई प्यार नहीं करते हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करना चाहता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को ख़त्म करना चाहता है, वो बाबा साहब को मानेंगे क्या? ये सब लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। वोटिंग की राजनीति है। लोगों को सावधान रहना चाहिए RSS से, BJP से, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से। ये कभी भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो विचार है उसको आगे नहीं फैला सकते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश को समता, मैत्रिक, भाईचारे का देश बनाना चाहते थे। मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को ख़त्म करने का काम किया है। ये तो जातिवाद का देश बना रहे हैं। ये एजुकेशन क्या दे रहे हैं? बाबा साहब ने कहा कि एजुकेशन दो, ये तो एजुकेशन खत्म करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब एजुकेशन है वो आदमी को महान बनाती है। एजुकेशन नहीं होगी तो कैसे आदमी महान बनेगा? तो ये एजुकेशन खत्म कर रहे हैं। ये बहका रहे हैं लोगों को। इनके बहकावे में ना आए, इनको कोई वोट ना दें। हमारी एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसको वोट दें। आरक्षण जो खत्म किया जा रहा है उसमें थोड़ा सा क्या कहना है? आरक्षण खत्म किया जा रहा है। आरक्षण तो जो उनकी सरकार होती है उनके आधार पर होता है। अब प्राइवेट कर देंगे तो प्राइवेट में आरक्षण नहीं है। जब बहन कुमारी मायावती की गवर्नमेंट की उत्तर प्रदेश में, तो प्राइवेट में भी आरक्षण देने का काम किया था। अपनी सरकार बनाओ, आरक्षण लो। आरक्षण तो खत्म करेंगे ना। आरक्षण से IAS बनने, PCS बनने, डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने, सब कुछ बनने, तो आरक्षण तो ये देता है। तो आरक्षण से तो वो नहीं करना चाहते ना आरक्षण को, तो काम तो आरक्षण को ख़त्म करने का वो प्लान बना रहे हैं। इसलिए हमारे लोगों को मतलब ये जानकारी होनी चाहिए कि अपनी पार्टी जब तक नहीं बनाओगे जब तक बात बनने वाली नहीं है। अपनी पार्टी को मजबूत बनाएं, अपनी पार्टी को वोट दें। अगर तुम्हारा राजा होगा तो आरक्षण भी मिलेगा और तुम्हारे पास में कोई शोषण भी नहीं होगा। आज शोषण हो रहा है, मूछ के नाम पर मारा जा रहा है, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, मोटरसाइकिल पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस हमारी FIR नहीं करती है।
जहाँ जज जाते हैं वहाँ जज दूसरे साइड कास्ट के बैठे हुए हैं। जब अपना राज होगा, अपनी सरकार होगी, अपना राजा होगा, तो क्या कोई शोषण कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। तो इसलिए अपनी सरकार बनाओ, अपना राजा बनाओ। जब तक तुम अपना राजा नहीं बनाओगे, जब तक तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। अपना राजा बनाइए, बच्चों को पढ़ाइए, और जब तक बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे जब तक बात नहीं बनने वाली है। अपने हाथ पर जिस थाली में खाना खाते हो थाली फेंक दो, मगर बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि जब तक तुम बच्चों को नहीं पढ़ाओगे जब तक वो महान नहीं बनेंगे। महान बनाने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा नौकरी के लिए ज़रूरी नहीं है, शिक्षा इंसान को महान बनाने के लिए ज़रूरी है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं पढ़ते तो कभी देश का संविधान नहीं बना पाते, और देश का संविधान नहीं बनता तो इस देश में करोड़ों लोग जो घूम रहे हैं वो कभी भी अच्छा जीवन नहीं जी सकते थे। मानव काशीराम साहब नहीं पढ़ते तो कभी पार्टी नहीं बनाते, बहन कुमारी मायावती कभी नहीं पढ़ती तो मुख्यमंत्री नहीं बनती, हम लोग नहीं पढ़ते तो गांव से आके कभी वकील नहीं बनते, यहाँ पे बड़ा काम नहीं करते। तो बच्चों को पढ़ाओ, कुछ करो मत करो, घर बनाओ मत बनाओ, गाड़ी घर खरीदो मत खरीदो, अच्छा खाओ मत खाओ, पर बच्चों को जरूर पढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई को ही वो ख़त्म कर रहे हैं। तुम्हें बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, तुम्हें राशन फ्री देंगे, मगर एजुकेशन फ्री नहीं देंगे, तुम्हें चिकित्सा फ्री नहीं देंगे, तुम्हें कानून व्यवस्था फ्री नहीं देंगे। तो इसलिए आप समझो बात को, अपने बच्चों को पढ़ाओ। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जितना भी पढ़ा सको इंडिया में ही पढ़ाओ और बाहर भी भेजो अपने बच्चों को। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विदेश जा सकते हैं पढ़ने के लिए, तो आप क्यों नहीं भेज सकते अपने बच्चों को? पढ़ाइए अपने बच्चों को, पढ़ाकर महान बनाइए उनको, IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर भी बनाइए, देश का राजा भी बनाइए, चीफ मिनिस्टर बनाइए और प्रधानमंत्री बनाइए। जब ये बात बनेगी, नहीं जब उससे पहले बात बनने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। तो आपने सुना कि जो बाबा साहेब जो अभी सर बताए हैं, और बाबा साहेब भी यही चाहते थे कि एक वक्त का रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। तो ये सही बात है, जब तक हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हमारे साथ भाई भी है, एडवोकेट राजवीर बोस सिंह जी है, तो मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि बाबा साहेब के बारे में विस्तार से हमें बताएंगे। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं एडवोकेट राजवीर सिंह बोस दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। आप लोग देख रहे हैं आज बाबा साहब की जो 131वीं जयंती जो है पूरे विश्व भर में जो बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, और हम सभी और आप लोग जो यहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट पर आए हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि 1980 और 90 के बीच में, उससे पहले तक जो है बाबा साहब की जयंती कभी आएंगे, तो उन लोगों के प्रयास के बाद में, उन लोगों की पहल के बाद में सरकार को भी फिर अंदर बाबा साहब की जयंती मनानी पड़ी, और बाहर भी लोगों ने मनाना स्टार्ट किया। एक उद्देश्य तो इसका ये रहता है कि हम अगर बाबा साहब की जयंती पार्लियामेंट स्ट्रीट के बाहर मनाते हैं तो सरकार की मजबूरी बन जाती है कि पार्लियामेंट के अंदर भी मनाए। जिसने बाबा साहब ने हमारे देश का संविधान लिखा, जिस पर पूरा देश चलता है, अगर उसकी जयंती को जो है देश की पार्लियामेंट, जो देश के जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग ना मनाए तो बहुत दुखद घटना है। तो तब से जो है बाबा साहब की जयंती जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट के बाहर और पार्लियामेंट के अंदर दोनों जगह मनाई जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस समय हमारा एक बहुजन समाजवादी मंच है, जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और सुबह हमने जो है अपनी पहले पैदल यात्रा वैसे निकाली झंडे के साथ में, फिर हमने जो है 100 मीटर लंबा जो है पंछी का झंडा जो है सब लोगों के हाथ के सब लोगों के सहयोग से जो है इसका राउंड लगवाया, और अभी हमने जो है रथ यात्रा निकाली है, जिस पर जो है बाबा साहब का संविधान और जो है अशोक की लाट, अशोक सिंह स्तंभ रखा हुआ है, और बाबा साहब की मूर्ति रखी हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा उद्देश्य क्या है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का, यहाँ पर आने का प्रोग्राम में। हमारा जो बहुजन समाजवादी मंच है वह इस समय निजीकरण के विरुद्ध जो है लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि जो आज की जो सरकार है, वैसे तो जो है ये कांग्रेस की सरकार जब 1991 में जो है LPG पॉलिसी लाई गई थी, उस समय से जो है प्राइवेट सेक्टर की एंट्री देश के अंदर हो चुकी थी। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तब से जो है इसकी जब बहुत ज़्यादा एंट्री हो गई है। जितने भी हमारे एजुकेशन सिस्टम है, हमारा हेल्थ सेक्टर है, हमारा हो गया कम्युनिकेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, हमारा फूड से संबंधित जितने भी आइटम हैं हमारे, अगर आप देखेंगे तो सबके जो है प्राइस आज दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि सारा सिस्टम जो है आज कॉन्ट्रैक्टों के प्राइवेट लोगों के अंडर में जा रहा है, गवर्नमेंट के हाथ से निकलता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पहले तो देश को गुलाम जो अंग्रेज़ों ने बनाया था कि, लेकिन अब लग रहा है कि आज देश के ही कुछ पूंजीपति लोग जो है देश को गुलाम बनाने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह है, हमारे बहुजन समाजवादी मंच का उद्देश्य यह है कि हम जो है लोगों को जागरूक करें, तैयार कर रहे हैं, ताकि जो ये निजीकरण हो रहा है इसके विरुद्ध जो है हम लोग आवाज़ उठा सके। इसके साथ ही हमने जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट पर आज जो है लोगों से जो है सिग्नेचर कैंपेनिंग का जो है एक प्रोग्राम भी कंडक्ट किया है, ऑर्गेनाइज किया है, जिसके माध्यम से हमने लोग काफ़ी सारे लोगों के जो है सिग्नेचर कराए हैं, और अपनी जो है हमारी हैंड बिल है हमने लोगों को दी है, जिसमें लिखा गया है कि जो इस समय जो निजीकरण हो रहा है, निजीकरण को हम कैसे रोक सकते हैं।
जो लोग इसमें हमारा साथ देना चाहते हैं उन लोगों से हमने साइन कराया, उनका मोबाइल नंबर लिया है, उनका नाम लिखा है, ताकि हम जो है भविष्य में जो है जब भी 6 महीने में, साल में जो है पार्लियामेंट के बाहर या राष्ट्रपति को हम ज्ञापन देते हैं और बताते हैं कि सर इतने लोग जो है इस आपकी पॉलिसी के अगेंस्ट है, इतने लोग प्राइवेटाइजेशन को पसंद नहीं करते, आप इन पॉलिसी को अपनी चेंज कीजिए जो देश हित में सही नहीं है। हम जो है अभी सिर्फ यही बताना चाहते हैं लोगों को कि जो निजीकरण है वो कितना घातक है, उससे हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना मतलब डाउन हो गया है, ख़त्म हो गया है बिल्कुल। जो आम आदमी है अपने बच्चों को जो अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहा है और उसके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही। हेल्थ सेक्टर भी हमारा बहुत डाउन है, जैसे कैंसर जैसी बीमारी है, बहुत गंभीर बीमारी, हमारे देश में लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। टीबी जैसी बीमारी है जिनका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है। ये घटना जो है दिल्ली में अगर आप देखेंगे, मैंने खुद जो आपके जीबी पंत हॉस्पिटल हो गया, राजीव गांधी हॉस्पिटल हो गया, आपका जीटीबी हो गया है, हेडगेवार हो गया, डॉक्टर नहीं है, लोग जो है ऐसे नीचे बैठे रहते हैं, बहुत लंबी लंबी भीड़ रहती है, कई कई दिनों बाद डेट मिलती है उन लोगों को। तो दिल्ली का जो देश की कैपिटल है वहाँ का भी जो है हेल्थ सेक्टर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये इस कारण हो रहा है कि जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं बना रही है, गवर्नमेंट डॉक्टर नहीं भर्ती कर रही है। चाहे ऐसे एजुकेशन का ले लीजिए, वहाँ पर भी एक क्लास में बहुत बच्चे हैं, एक टीचर काफ़ी बच्चों को पढ़ा पा रहा है, उनको हैंडल नहीं कर पाता। गवर्नमेंट टीचर भी नहीं भर्ती कर रही है। तो जिस कारण से जो है प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर जो है हेल्थ सिस्टम जो है और प्रॉपर आपका जो है अगर देखा जाए निजीकरण के कारण जो है हमारा पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है। आम आदमी, प्रत्येक आम क्या गरीब तो गरीब परेशान है ही, लेकिन इससे जो है आज अमीर आदमी परेशान है। तो हम चाहते हैं कि लोग जो है निजीकरण के विरुद्ध अवेयर करें और इस जनहित में, जिस जनहित के जो आंदोलन हम जो चला रहे हैं इसमें हमारा सहयोग दें। हमारा जो मंच है वो बहुजन समाजवादी मंच है, जिसका राष्ट्रीय कार्यालय जो कौशाम्बी जो है बुद्ध विहार में, जो है संघमित्रा बुद्ध विहार पड़ता है कौशाम्बी में, गाज़ियाबाद में, वहाँ पर इसका प्रॉपर मतलब ऑफिस है, रेडिसन ब्लू होटल है, उसके पीछे में पड़ता है। आप सभी को मेरा पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आपसे फिर एक अपील करना चाहूँगा कि आज बाबा साहब की 131वीं जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब ने हमें इतना सुंदर संविधान दिया है, अगर उस टाइम पीरियड को 70 साल के संविधान लागू होगा, अगर टाइम पीरियड को काउंट किया जाए तो हम लोग कहाँ थे, कहाँ पहुँचे और हमें कहाँ पहुँचना था। आज हम सभी को यह प्रतिज्ञा लेनी है